सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 के अंदर आज हम बड़े सवालों का अध्ययन करेंगे। कल हमने 2 नमूने सिखाए थे, लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता। उसके बारे में ही आगे के सवाल हम देखेंगे। हम आज के सवाल में आते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। सवाल नंबर 8 की हम लास्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि ऊपर इस जानकारी पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमें यहाँ पर 2 खाते बनाने हैं, एक तो लाभ हानि वितरण खाता और दूसरा है साझेदारों का पूंजी खाता। बराबर। साझेदारों को पूंजी खाते देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ कौन साझेदार है। तो फर्स्ट हमें लाइन में लिखा है कि हरपाल और चिराग एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। हरपाल और चिराग हमारे पास 2 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? 2। तो उसके आधार पर हमने उसने जैसे कहा था वैसे हम आंसर बनाएंगे। एक तो लाभ हानि वितरण खाता और दूसरा बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। लाभ हानि वितरण खाते में विवरण रकम रुपीज़ होते हैं, जबकि साझेदारों के पूंजी खाते में हमारे पास 4 खाने उधार में और 4 खाने जमा बनाने के। उधार में बनाएंगे तारीख, फिर विवरण। फिर साझेदार 2 थे तो तारीख, विवरण, हरपाल और चिराग। तारीख, विवरण, फर्स्ट साझेदार हरपाल का एच लिया, चिराग का सी लिया। बराबर। अब हम ये नमूना बनाने के बाद हम 1 बाय 1 एंट्री देखते जाते हैं। हरपाल और चिराग एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। यहाँ हमें लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है। 1, 4, 16 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 1 लाख की है। तो हमने यहाँ जो एंट्री पढ़ी वही एंट्री हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? पूंजी। कौन सी तारीख को पढ़ी हमने? 1, 4। 1 तारीख प्रारंभिक तारीख होती है, कोई भी महीने की 1 तारीख प्रारंभिक तारीख होती है। तो ये कौन सी तारीख पूंजी होगी? प्रारंभिक पूंजी। कल ही सिखाया था प्रारंभिक पूंजी कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो लिखेंगे जमा पक्ष में तारीख में लिखेंगे 1, 4, 16। पूंजी में लिखेंगे शेष आगे लाए। हरपाल में 60,000 और चिराग की 1 लाख लिखा हुआ था। उसमें वापस से देखते हैं। पूंजी में क्रमशः दिया तो हरपाल की 60,000 होगी और बाद में नाम चिराग का है तो चिराग का 1 लाख होगा। तो हमने लिखा पूंजी 60,000 और 1 लाख। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है आगे कि वर्ष दौरान हरपाल ने 1, 4, 16 को 15,000 का और चिराग ने 1, 1, 2017 को 20,000 का आहरण किया है। तो यहाँ पर हम दूसरी बात क्या दी है? आहरण। तो आप जानते हो कल नमूने में सिखा था आहरण कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाते उधार। फर्स्ट किसका आहरण है? हरपाल और उसका 15,000 और तारीख क्या है? 1, 4, 16। तो हम पूंजी खाते में आते हैं तुरंत ही। पूंजी खाते के उधार पक्ष में 1, 4, 16 का आहरण हरपाल का कितना था? 15,000। यहाँ पे लिखा है जैसे कि 1, 4, 16 को हरपाल का 15,000 का है तो हमने वही लिखा यहाँ तारीख में 1, 4, 16 आहरण हरपाल में कितना लिखा? 15,000। जबकि चिराग में देखो तारीख क्या दी है? चिराग की तारीख दी है 1, 1, 17 का 20,000। तो लिखेंगे हम चिराग में पूंजी खाते उधार में 1, 1, 17 में आहरण चिराग में लिखेंगे हम 20,000। बराबर है। आगे की एंट्री पढ़ते हैं। साझेदारी करार पत्र के प्रावधान निम्नानुसार है। फर्स्ट, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना। और पूंजी पर ब्याज कल सिखा है वैसे कि पूंजी पर ब्याज की डबल एंट्री आएगी। एक पूंजी पर ब्याज आता है पूंजी खाते के जमा पक्ष में। पूंजी खाते जमा आएगा। अगर हम पूंजी खाते जमा करेंगे तो उसकी विरुद्ध एंट्री लाभ हानि वितरण खाते उधार करने की। कितना परसेंटेज ब्याज है? तो लिखा है 12%। तो हम आते हैं यहाँ पे पूंजी पर ब्याज अंतिम तारीख को देंगे। अंतिम तारीख दी है 31/3/17, टेक्स्ट बुक में दी हुई है। और वैसे भी शुरुआत अगर 1, 4, 16 हो तो अंतिम तारीख 31/3/17 वैसे भी बुक्स में दी होगी 31/3/17। बराबर है। और वैसे भी 16 के बाद अंतिम तारीख 17 में ही आती है। तो हम लिखेंगे यहाँ अंतिम तारीख 31/3/17। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंटेज था? तो लिखा हुआ था क्वेश्चंस में 12% है। तो हम लिखेंगे 60। पूंजी एच की पूंजी 60,000 है, जिसका 12% करेंगे तो 7200 आएगा। और 1 लाख का 12% करेंगे तो 12,000 आएगा। अगर पूंजी पर ब्याज हमने जो पूंजी खाते जमा किया है तुरंत ही उसकी विरुद्ध एंट्री माने यहाँ जमा है ऊपर वाले खाते में उधार कर देनी है। पूंजी पर ब्याज एच का यहाँ से देखने का, एच का कितना था ब्याज? 7200। तो हमने यहाँ 7200 लिखा। सी का कितना ब्याज था? 12,000। तो हमने यहाँ 12,000 लिखा। टोटल कितना हो गया? 19,200। आगे लिखा है आहरण पर 9% ब्याज वसूल करना है। आहरण में कितना परसेंट ब्याज वसूल करना है? 9% है। तो यहाँ पर आहरण हमें 2 प्रकार के दिए हैं, 1, 4, 16 को भी है और 1, 1, 17 को भी है। दोनों की कम थोड़ी गणना करते हैं। 1, 4, 16 को आहरण किसका है? एच का। तो गणना में आते हैं आहरण पर ब्याज की गणना।
एच का कब से है, 1/4/16 से है 15,000 का, बराबर है। जबकि 1/1/17 को सी ने कितना अर्न किया है, 20,000 का। तो लिखा हमने सी का 1/1/17 को उसने कितने का किया है, 20,000। अब 1/4/16 को अर्न किया तो ये प्रारंभिक तारीख हुई वर्ष के, हमारे शुरुआत की तारीख है। या 1/4/16 से अंतिम तारीख हमारी 31/3/17 होती है। तो 31/3/17 तक 12 महीने ही होते हैं, 12 महीने का ही ब्याज आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे गिने तो 15,000 का यहाँ पे आहरण पर ब्याज देखा जाए, कितना परसेंटेज ब्याज कहा था, तो देखा जाए आहरण पर 9% ब्याज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15,000 का 9% ब्याज गिनेंगे अगर हम, तो 1350 आता है। कितना आता है, 1350, क्योंकि 12 महीने का है, इसमें PRN का सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर चिराग की अगर हम बात करते हैं तो 1/1/17 को उसने आरंभ किया है और अंतिम तारीख 31/3/17 है। अगर महीने वाइज गिना जाए तो पहला महीना, फिर दूसरा महीना और तीसरा महीना, माने 3 तक महीने हैं। 1/1 को किया आरण, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मास का आरण है। तो हम PRN का सूत्र लिखेंगे, P फॉर प्राइस। सी के आरण की प्राइस कितनी है, 20,000 है। रेट कितना है, 9% है, तो 9/100। एंड नंबर ऑफ मंथ कितने महीने हैं, 3, तो 3/12। साधु रूप देंगे तो आएगा 450, 450। इसका हरपाल का 1350 और चिराग का आया 450। और वही यदि आपने आहरण उधार किया है तो पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज भी क्या करेंगे, उधार। तारीख लिखेंगे अंतिम 31/3/17 आहरण पर ब्याज, हरपाल का हरपाल में, चिराग का चिराग में। अगर यह पूंजी खाते उधार है तो वितरण खाते क्या करेंगे, जमा। पूंजी खाते उधार होगा तो वितरण खाते जमा करेंगे, आहरण पर ब्याज, हरपाल और चिराग दोनों का लिखेंगे, टोटल का करेंगे, बाहर लिखेंगे। आगे की एंट्री पढ़ते हैं। हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले, किसको, हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 1,000 वेतन देना है। साझेदार को चुकाया वेतन, बोनस, कमीशन। कल ही सीखा हमने कि पूंजी खाते जमा आता है, तो हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में आएंगे। किसका वेतन है, तो वेतन किसका है, हरपाल का है, बराबर है। तो हरपाल में लिखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हरपाल को कब से वेतन देना है, 1,000 का वेतन तो देना है, पर हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 1,000 का वेतन देना है। अच्छा, 1,000 का वेतन देना है तो मासिक 1,000 का वेतन है। तो देखा जाए तो 1,000 एक महीने का हो, तो साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 1,000 गुणा 12 महीने से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। यदि वेतन पूंजी खाते जमा हुआ तो वितरण खाते क्या करेंगे, उधार। लिखा होगा वेतन 1,000 गुणा 12, एच का हरपाल का था 12,000। आगे, चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। किसका कमीशन देना है, चिराग को वितरण पात्र लाभ का। वितरण पात्र लाभ कब मिलेगा, जब हम ये लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे तब। माने चिराग का को वितरण पात्र लाभ का कमीशन याद रखते हैं। हरपाल ने 1/12/2016 को पेढ़ी को 30,000 की लोन दी है। हम इस चैप्टर में लोन की एंट्री करेंगे नहीं। साझेदारी करार में लोन के ब्याज के संबंध में कोई उल्लेख भी नहीं है। वार्षिक लोन पर 11% ब्याज की मांग करता है। तो हम यहाँ पर लोन के ब्याज की भी एंट्री देंगे नहीं, इस चैप्टर में नहीं देंगे, क्योंकि लोन और लोन पर ब्याज की एंट्री मूडी पूंजी खाता आर्थिक चिट्ठे में और लाभ हानि खाते में आती है। जबकि हमने ये आर्थिक चिट्ठा लाभ हानि खाता बनाया नहीं, हम तो लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता बनाते हैं। इससे लोन और उसकी ब्याज की एंट्री इस चैप्टर में नहीं करेंगे। आगे 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष से पहले और हरपाल की लोन पर ब्याज की गणना करने के बाद पेढ़ी का लाभ, यहाँ हमें लाभ दिया है, जो लाभ दिया 79,400 माने 79,400। ये लाभ जो है हम कल सीखा था कि लाभ आएगा वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, लाभ आया 79,400। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऊपर एक तो जानकारी वर्ष से पेढ़ी का लाभ है वितरण खाता, पूंजी खाता माने यहाँ पे हमारा सवाल पूरा होता है। अब हम आते खाता बंद करने की और हम जमा पक्ष का टोटल करेंगे तो आएगा 81,200, 81,200। उसमें से ये दोनों एंट्री माने पूंजी पर ब्याज और वेतन घटाने के बाद हमारा एक समायोजन था, यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि लिखा था कि हरपाल चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। तो यहाँ जो खाता बंद करेंगे तो वितरण पात्र लाभ मिलेगा हमें। माने इन दोनों का टोटल 81,200 हुआ। 81,200 में से हम ये दो एंट्री घटाएंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 50,000। कितना डिफरेंस आएगा, 50,000। तो उस पर हम ये 50,000 वितरण पात्र लाभ कहलाएगा। तो कमीशन देना है हमें। कमीशन किसको देना है, सी को। तो 50,000 का कितना % कमीशन देना है, 5,000, 5%। 50,000 का 5% करेंगे तो 2,500 आएगा। और 50,000 लाभ में से अगर 2,500 मैंने कमीशन दे दिया है, 50,000 में से 2,500 का तो बचे मेरे के पास कितने, 47,500। जो 47,500 बचे
उसे हम कहते हैं वितरण पात्र लाभ। ये कमीशन की डबल एंट्री देंगे। अगर सी का कमीशन यहाँ उधार है तो यहाँ जमा करेंगे, कमीशन किसका था, सी का, जो भी है वो वहाँ रखेंगे। अब 47,500 को समान भाग में बांट देंगे क्योंकि यहाँ लाभ आने का अनुपात दिया हुआ नहीं है। 2 से भाग 2, 47,500, 2 साझेदार को 23,750, 23,750। अगर ये इसे कहेंगे वितरण पात्र लाभ। अगर ये यहाँ उधार है तो पूंजी खाते क्या करेंगे, जमा लिखेंगे वितरण पात्र लाभ 23,750, 23,750। अब पूंजी खाता बंद करेंगे। कैसे करेंगे, तो एच का टोटल लिखेंगे यहाँ पर, उसे यहाँ रखेंगे और ये दोनों एंट्री घटाएंगे तो जो डिफरेंस मिला उसे कहेंगे शेष आगे ले गए। ठीक वैसे ही सी का खाता बंद करेंगे, सी का टोटल करेंगे, यहाँ रखते हैं, जमा पक्ष में उसको इधर उधार में लिखेंगे, फिर ये दोनों एंट्री घटाएंगे टोटल में से तो यहाँ डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस को हम कहेंगे शेष आगे ले गए। थैंक यू बेटा।